सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज मैंने बीए द्वितीय वर्ष के लिए एक टॉपिक तैयार किया है जिसका नाम है रीतिकालीन काव्य की धाराएं। जो रीतिकालीन काव्य जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज हम उसमें निहित उस काल की धाराओं पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी धाराएं इस काल में चली। तो मोटे तौर पर देखें तो इस काल में 3 धाराएं रही। इन तीनों का नाम क्रमशः निम्न प्रकार है: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। इन तीनों काव्य धाराओं पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। हम पहले रीतिबद्ध काव्य धारा पर चर्चा करते हैं। देखिए, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध यानी बंधा हुआ, अर्थात इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रीतिबद्ध काव्य धारा वह काव्य धारा है जिसमें जो कवि हैं वो किसी रीति से, किसी परिपाटी से, परंपरा से बद्ध थे, बंधे हुए थे। अर्थात रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत वे कवि शामिल किए जाते हैं जिन्होंने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य की रचना की है, जैसे केशवदास, पद्माकर, मोतीराम आदि। देखिए, इन सभी कवियों ने संस्कृत जो काव्यशास्त्र है, वो जो परंपरा रही है रीति की, वहाँ से उस परंपरा को, उस मार्ग को यहाँ उन्होंने अपनाया है। अर्थात रीति के अनुरूप इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। इसलिए इस काव्य धारा को रीतिबद्ध काव्य धारा कहा जाता है। रीतिबद्ध अर्थात रीति में बंधे हुए हैं ये पूरी तरह से। इसलिए इन्होंने रीति की परंपरा को, रीति की परिपाटी को, रीति की प्रथा को, रीति के मार्ग को अपनाया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अलंकार, नायिका भेद आदि पर चर्चा की है। इन्होंने अपने स्वतंत्र लक्षण ग्रंथ रचे हैं और उन्हीं के उदाहरण स्वरूप उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। तो विद्यार्थियों, समझ में आया कि रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है? अर्थात वे कवि जो एक पुरानी रीति से बंधे हुए थे, बंधन में थे, ये उस कविता को रचने के उन बंधनों को इन्होंने माना है। इसलिए इस काव्य के कवियों को रीतिबद्ध काव्य धारा में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब आते हैं हम दूसरी काव्य धारा पर, जिसका नाम है रीति सिद्ध काव्य धारा। देखिए, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीतिबद्ध काव्य धारा थोड़ा सा फर्क है। रीति सिद्ध काव्य धारा वह काव्य धारा है, अर्थात उसमें वे कवि शामिल किए जाते हैं जिन्होंने लक्षण उदाहरण की पद्धति प्रकट रूप में तो नहीं अपनाई, किंतु रचना करते समय उनका ध्यान जरूर रखा है। और इस प्रकार के कवियों में कवि बिहारी का नाम शामिल किया जाता है। देखिए, इसको मैं एक आपके नज़रिए से समझा दूं कि रीति सिद्ध काव्य धारा वह काव्य धारा है जिसमें कवियों ने उदाहरण और लक्षण ग्रंथ, अर्थात लक्षण ग्रंथों की जो पद्धति है उसको उन्होंने अपनाया तो नहीं, लेकिन लक्षण ग्रंथों को उन्होंने, उनमें क्या क्या उदाहरण हैं, क्या क्या बातें हैं, उन सब चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया है और अपना काव्य रचते समय उन्होंने उन बातों का ध्यान जरूर रखा है। ऐसा नहीं है
कि वो रीतिबद्ध काव्य धारा से बिल्कुल ही अलग थे। अर्थात ये लक्षण ग्रंथों को नए रचते हुए भी इन्होंने अपना काव्य रच दिया है। सब चीज़ें इन्होंने अध्ययन की और उसके बाद इन्होंने अपना काव्य रचा है। इसलिए रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत कौन से कवि शामिल हैं? महाकवि बिहारी का नाम इसमें शामिल किया जाता है। तो समझ में आया विद्यार्थियों? रीति सिद्ध काव्य धारा वह काव्य धारा है जिसमें कवियों ने लक्षण उदाहरण की पद्धति प्रकट रूप में, यानी दिखाया नहीं उन्होंने उस चीज़ को, उसमें शामिल तो नहीं किया अपने काव्य में, लेकिन रचना करते समय उसका ध्यान जरूर रखा कि अपनी रचना में उन्हें क्या चीज़ कहाँ प्रस्तुत करनी है, इस चीज़ का उन्होंने बखूबी ध्यान रखा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरी काव्य धारा की तरफ, और तीसरी काव्य धारा का नाम है रीति मुक्त काव्य धारा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है रीति मुक्त, यानी ये कवि बिल्कुल किसी रीति, किसी परंपरा, किसी परिपाटी, किसी मार्ग, किसी प्रथा, किसी को भी नहीं मानते। अर्थात हर बंधन से ये अपने आप को मुक्त मानते हैं। इसलिए इस काव्य धारा का नाम रीति मुक्त काव्य धारा कहा जाता है। देखिए इस काव्य धारा के अंतर्गत वे कवि शामिल किए जाते हैं जिन्होंने लक्षण उदाहरण की न तो कोई पद्धति अपनाई, यानी इन्होंने सिरे से नकार दिया इन सब चीज़ों को कि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखेंगे, कोई उदाहरण ग्रंथ नहीं लिखेंगे, ना पढ़ेंगे, ना देखेंगे उन चीज़ों को, ना पद्धति अपनाई और न ही उनका ध्यान रखा है, और उनका ध्यान भी नहीं रखा काव्य की रचना करते हुए। इसलिए इस काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य धारा कहा है। इसका एक अन्य नाम स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम जो स्वच्छंद हैं, और इन स्वच्छंद काव्य धारा या रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में यदि मैं नाम गिनाऊं तो सबसे पहले घनानंद, उसके बाद आलम, फिर बोधा और ठाकुर, इन रीति मुक्त कवियों का नाम इसमें शामिल किया जाता है। तो ये तीन काव्य धाराएँ थी। आज के टॉपिक से संबंधित तीन काव्य धाराएँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। इन तीनों में क्या अंतर है मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। देखिए रीतिबद्ध काव्य धारा है, उसको आप एकदम मोटे तौर से समझ लीजिए। रीतिबद्ध, बद्ध यानी बंधा हुआ, बंधन, ये बंधन में थे, किसके में? रीति के, यानी परंपरा, जो प्रथा, मार्ग, जो संस्कृत काव्य शास्त्र से चली आ रही थी रीतियाँ, उनको लेकर इन्होंने काव्य रचा है। इसलिए इस काव्य धारा को रीतिबद्ध काव्य धारा कहा गया। फिर दूसरी आती है आपकी रीति सिद्ध काव्य धारा, यानी वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ, उदाहरण ग्रंथ, नायिका भेद आदि की रचना तो नहीं की, लेकिन इनका अध्ययन इन्होंने किया और उसके आधार पर जो उदाहरण वगैरह हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। तो ऐसे जो कवि हैं वो रीति सिद्ध काव्य धारा में शामिल किए जाते हैं। इसी तरह से तीसरी आती है रीति मुक्त काव्य धारा। उसको आप नाम से ही पता चल रहा है आपको कि रीति मुक्त है, वो बिल्कुल परंपराओं से, प्रथाओं से बिल्कुल अलग। ये एकदम स्वच्छंदतावादी कवि भी कहे जाते हैं जिन्होंने किसी की नहीं मानी, ये भोगे हुए यथार्थ को ही अपने काव्य में पिरोते हैं। इसलिए इस काव्य धारा में इन्होंने न तो लक्षण और उदाहरण ग्रंथों की जो पद्धति है वो अपनाई और न ही उसका उन्होंने ध्यान रखा है। तो ये तीन काव्य धाराएँ थी जिनका आज हमने अच्छे से अध्ययन किया, और इन तीनों को आप अपने नोट्स के रूप में उतार लीजिए इनको, और परीक्षा में बैठने से पहले आप इसका एक बार दोहरान अवश्य कर लें। तो हम इसी तरह से आगे भी आपके लिए YouTube वीडियो तैयार करते रहेंगे। आप हमारा चैनल देखते रहिए और
इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं नया कोई वीडियो डालूं तो आपके पास उसकी अपडेट तुरंत मिल जाए। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद।